पिताश्री, युवराज दुर्योधन को बंदी बना लिया है मैंने। आकर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करें। क्या विकल्प मिला है? तुम्हें मारूं या तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता को? चलो ठीक है, कुछ दिन और जी लो। मरना तो तुम सभी को है। धृष्टद्युम्न, इन सभी को बंदी बनाकर रखो। इनमें से कोई भी बचकर नहीं जाना चाहिए। अंगराज, अंगराज, तुम ही दुर्योधन को बचा सकते हो। कुछ करो अंगराज। मैं तुम्हें अपनी अमोघ वास्तविक शक्ति प्रदान करता हूँ। इस शक्ति को जिसका नाम लेकर संधान करोगे वो अवश्य मृत्यु को प्राप्त होगा। किंतु स्मरण रहे, इस शक्ति का प्रयोग तुम केवल एक ही बार कर पाओगे। इस अस्त्र का प्रयोग मैं तुम पर ही करूंगा। इसी दिशा में आ रहा है कर्ण, कुछ करो। अब केवल इंद्र की वास्तविक शक्ति ही घटोत्कच का अंत कर सकती है। आवाहन वास्तविक शक्ति। ये क्या कर रहे हो? इस शक्ति का प्रयोग मत करना कर्ण। ये शक्ति अर्जुन के नाश के लिए है। इस शक्ति का प्रयोग मत। अर्जुन के अंत से अधिक मेरे लिए तुम्हारी सुरक्षा आवश्यक है मित्र। नहीं कर्ण, अर्जुन का नाश, उसका वध तुम्हारे जीवन का स्वप्न है। अपने स्वप्न का नाश मत करो कर्ण, मत करो नाश। वो मेरा स्वप्न है और तुम्हारी मित्रता मेरा यथार्थ। और स्वप्न के लिए यथार्थ को नष्ट नहीं किया जाता। मेरा लक्ष्य समाज में परिवर्तन लाना है और वो परिवर्तन केवल तुम ला सकते हो मित्र। मित्र, मुझे मर जाने दो। ये शक्ति अर्जुन के विरुद्ध तुम्हारा कवच है। मेरे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि मैं तुम्हारा कवच हूं। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा मित्र। नहीं नहीं कर्ण, तुम्हें मेरी सौगंध है कर्ण। ये शक्ति मत चलाना कर्ण, तुम्हें मेरी सौगंध है। मेरी सौगंध है मित्र। किसी के प्राणों की सौगंध उसके प्राणों से बढ़कर नहीं हो सकती मित्र। यदि मुझे ऐसी सहस्त्र शक्तियां भी मिल जाए ना, तो वो भी मैं तुम्हारे लिए बलिदान कर सकता हूं। कर्ण के 100 जन्म, अपने मित्र की एक श्वास पर न्यौछावर। मेरी विजय से बढ़कर मेरे लिए वो वचन है जो मैंने तुम्हें दिया कि मेरे जीवित रहते हुए कोई शत्रु तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। ऐसा मत करो मित्र। वास्तविक शक्ति घटोत्कच का अंत करो, अंत करो।
निर्दोष हूँ, परंतु धर्म युद्ध में भाग लिया है मैंने। मरते मरते भी अपना योगदान बढ़ाकर जाऊंगा। मित्र, मंत्र घटोत्कच! पुत्र! पुत्र ये तुम्हारा युद्ध नहीं था पुत्र, परंतु सत्य तो यही है कि इस महायुद्ध में राक्षसों और मनुष्य के बीच में अब कोई अंतर नहीं रहा। मैं तुम्हारा जीवन भर के लिए ऋणी हो गया हूं पुत्र। मैं तुम्हारी माता को क्या उत्तर दूंगा, क्या कहूंगा उसे? दुर्योधन, बहुत हो गया। तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। अब मैं आज और इसी क्षण तुम्हें और तुम्हारे कौरव भाइयों के भार से इस धरती को मुक्त करा दूंगा। तो प्रतीक्षा किस बात की है भीम? आ जाओ। तुम्हारे लिए तो मुझे शस्त्र उठाने की भी आवश्यकता नहीं है। मेरे मित्र के बाण ही तुम्हारे शरीर को छल्ले छल्ले कर देंगे। आजा। क्या हुआ अंगराज? कहां चला गया तुम्हारे बाणों का तेज? इससे अधिक पीड़ा तो मुझे कांटे दे देते।
कदाचित तुम भूल रहे हो अंगराज, जिसने तुम्हारे बाणों को उनकी सीमा दिखला दी। मैं उस महाबली घटोत्कच का पिता रुक जाओ कर्ण। अपनी अमोघ शक्ति खो दी तो नियम भूल गए कि धनुर्धर केवल धनुर्धर से ही द्वंद करेगा, गदाधारी से नहीं। किंतु जिस पक्ष से तुम ये युद्ध लड़ रहे हो, उनका कर्म ही नियम तोड़ना और अधर्म करना है। इसलिए तुमसे नियम की और अधर्म की आशा रखना व्यर्थ है। किन नियमों की बात कर रहे हो अर्जुन? नियमों का उल्लंघन केवल कौरवों ने नहीं, पांडवों ने भी किया है। मेरे शक्ति बाण से तुमने स्वयं को बचा लिया, परंतु मेरी एक बात स्मरण रखना कि एक योद्धा अपने अस्त्र शस्त्र का दास नहीं होता, अस्त्र शस्त्र योद्धा के दास होते हैं। तुम्हें परास्त करने के लिए मुझे किसी कवच और शक्ति की आवश्यकता नहीं है अर्जुन, उसके लिए मेरा कौशल ही पर्याप्त है। अब ना ही मेरे पास कोई शक्ति है और ना ही कोई कवच, इसलिए सावधान, क्योंकि अब मेरे बाण पहले से भी अधिक शक्तिशाली होंगे। बच सको तो बच लो अर्जुन। मैं तुम्हें अब जीवित नहीं छोड़ूंगा।
रुक जाओ भीम। प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण की मांग की है मैंने, रुक जाओ। और मुझे प्रतिकार की मांग है आचार्य, प्रतिकार की। अपने पुत्र के प्राणों पर बनाई तो प्रतिक्रमण चाह रहे हो? नहीं भीम, मेरी मंशा केवल और केवल सभी योद्धाओं को एक प्रहर का विराम देने की है। जिसकी आवश्यकता तुम्हें भी है। जाओ, अपने पुत्र का अंतिम संस्कार कर लो। करो भीम। हम में और कौरवों में अंतर है भीम। गुरु द्रोण ने प्रतिक्रमण की मांग की है और हमें उनकी इस मांग का सम्मान करना होगा। मत करो भीम, मत करो। छोड़ दो भीम, छोड़ दो इसे। अश्वत्थामा, तुम ठीक तो हो पुत्र? पिताश्री, सबका जन्म किसी उद्देश्य के लिए होता है। हम अपने जीवन का मंतव्य पूर्ण करके अपने गंतव्य पर चले जाते हैं। और यदि एक वीर अपने जीवन का उद्देश्य पूर्ण करते समय वीर गति को प्राप्त हो जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुमने सबके लिए जो कुछ भी किया उसके लिए सभी तुम्हारे ऋणी रहेंगे पुत्र। तुम्हारा ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा घटोत्कच। और इन्हीं बलिदानों से हम इस युद्ध में विजय पा सकेंगे। जिस भविष्य के लिए हम ये विजय चाहते हैं माता, क्या उसके लिए वर्तमान का बलिदान करना उचित है? पुत्र की हत्या हो जाए और पिता जीवित रहे, ये कैसा न्याय है माधव? ये न्याय नहीं पार्थ,
यही नियति है। धर्म स्थापना के लिए जिनका बलिदान आवश्यक है उन्हें अपना बलिदान देना होगा पार्थ, और जिनका जीवन आवश्यक है उन्हें संघर्षों का और दुखों का भार उठाकर अपना जीवन जीना होगा। और इस युद्ध के लिए, इस धर्म स्थापना के लिए तुम्हारा जीवन आवश्यक था, और घटोत्कच का बलिदान।